सुप्रभातम। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार झा आप सभी को द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को अलस कथा के बारे में बताने जा रहा हूं। अलस कथा जो है यह विद्यापति के द्वारा रचित ग्रंथ है। विद्यापति जी लोकप्रिय मैथिल कवि थे, किंतु इन्होंने अनेक संस्कृत गद्यपद ग्रंथों की रचना की, इसलिए संस्कृत जगत में भी इनका नाम है। और यह जो कहानी है, यह कहानी पुरुष परिच्छेदी नामक कथा ग्रंथ का एक विशेष भाग है। नीतिकार लोग आलस को महान शत्रु मानते हैं। यह जो कथा है यह एक व्यंग रूप में दिया गया है। कहते हैं कि मिथिलायाम वीरेश्वरौ नाम मंत्री आसीत। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सच स्वभावाद दानशीला कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम् इच्छाम भोजनम दापयति। ये स्वभाव से दानी और दयालु थे। ये निर्धनों को, अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे दापयति यत। कहते हैं कि वे उनके बीच आलसी लोग भी रहते थे जो अन्न और वस्त्र पाते थे। यतः का मतलब होता है क्योंकि, क्यों पाते थे, तो कहता है निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः कंचिन क्षमते अपि जाठिना अपि बाहिना। सभी क्रियाहीन पुरुषों में आलसियों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। वह भूख की आग से पीड़ित होकर भी कुछ नहीं कर सकता है। जितने भी क्रियाहीन पुरुष है उसमें आलसियों का स्थान सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि वह भूख की आग से पीड़ित होकर भी कुछ नहीं कर सकता है। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः वस्तु परिमार्जस्त वर्ति बभूव यतः। उसके बाद आलसी पुरुष वहाँ अपना लाभ जानकर बहुत से जो आलसी नहीं थे वो लोग भी राज दरबार में इकट्ठा होने लगा। क्यों होने लगा, तो फिर यतः मतलब क्योंकि फिर एक श्लोक दिया गया है स्थिति सौकर्ज मूला ही सर्वे सामपि संघते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंति जानतव। कहता क्योंकि सभी एक साथ रहने वालों की इच्छा सुखपूर्वक रहने की होती है, क्योंकि अपने समान व्यक्तियों के सुख को देखकर कौन ऐसा प्राणी है जो नहीं दौड़ते हैं। सभी एक साथ रहने वालों की इच्छा सुखपूर्वक रहने की होती है, क्योंकि अपने समान व्यक्तियों के सुख को देखकर कौन ऐसा प्राणी है जो नहीं दौड़ते हैं। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कीर्तिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। बाद में फिर क्या हुआ कि जो आलसी नहीं था वो लोग भी चालाकी से आकर के और उस अलसशाला में भोज पदार्थ ग्रहण कर रहा था। तदंतरम अलसशालायां बहुद्रव्यवयम दृष्ट्वा तर्योगिभिः पुरुषैः परामृष्टम। बाद में अलसशाला में अधिक धन का खर्चा देख करके वहाँ पर जो नियुक्त अधिकारी था वो लोग सोचा कि करुणा केवल अलसेभ्य स्वामिनी वस्तुनि दापयति कपटे नाम अलसा अपगृह्णन्ति इत अस्माकं प्रमाद। वो लोग आपस में विचार किया कि मंत्री जितना वस्तु देते हैं उससे अधिक खर्चा होता है, इसमें हम लोगों का असावधानी है। यदि भवति तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। यदि हो सके तो हम लोग उनका परीक्षा लें। ये आपस में विचार किया। अलसशालायां तन योग भी पुरुष बहनम दापयुक्ता निरूपयामासु। और वे कहे कि जो धूर्त लोग हैं वो लोग जो अलसशाला में आ गए हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ उपाय करना चाहिए। उस उपाय के तहत क्या किया, तो ततो गृह लग्नम प्रवृद्धि मग्नम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। वो सभी विचार किए कि इस घर में आग लगा देते हैं। और जब आग लगा दिए तो जितने भी धूर्त लोग, बनावटी के जो आलसी थे, वे सभी भाग गए। पश्चात अलसा अपि पलायिता। बाद में जो थोड़ा कम आलसी था वह भी भाग गया। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्पर वार्तालापन्ति। बाद में 4 पुरुष वहीं पे सोया रहा और आपस में विचार करता रहा। एकेन वस्त्र वृत्त मुखेन उक्तम अहो कथम अयम कोलाहलः। पहला जो आलसी था वह कंबल से मुंह ढके हुआ था और कहता अरे यह कैसा हल्ला सुनाई दे रहा है। द्वितीयो नोक्तम, तब दूसरा कहता है तर्क के साथ कि यद अस्मिन गृहे अग्नि लग्नोस्ति। लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है।
तृतीय नोक्तम, तब तीसरा कहता है को अपि तथा धार्मिको न अस्ति यह इदानीम जलार्धे वासोभे कटे वा असमान प्राप्नोति। कोई ऐसा दयावान व्यक्ति नहीं है जो कंबल भिंगा के हम लोगों को ढक देता जिससे कि हम लोग बच जाते। चतुर्थ नोक्तम, तब चौथा कहता है अरे वाचालः कति वचनानि वक्तम स्वप्नत तुष्णिम कथम न तिष्ठत। अरे बकबक करने वालों कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ततश्च चतुर्न आपि तेषामेव परस्पर वार्तालापं श्रुत्वा बहिनं च प्रवृद्ध उपरि प्रतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोग विपुरुष वर्धभयेन चत्वारो अलस्या केशा वा कृष गृहीत्वा गृहात् बहिर्गताः। बाद में वहाँ पर चारों आलसियों को आपस में बातचीत करता हुआ देखकर और उनके ऊपर आग गिरता हुआ देखकर वहाँ जो नियुक्त अधिकारी थे वो सोचे कि मेरे कारण कहीं इन चारों का मृत्यु न हो जाए, इसलिए चारों का बाल पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तब वहाँ पर एक जो पुरुष थे वह पढ़ते हैं कि पतिरेव गति स्त्री नाम बला नाम जननी गति अनालसा नाम गति काची लोके कार्मिकम बिना। एक स्त्री का आश्रय पति होता है, बच्चों का आश्रय माँ होती है, किंतु आलसियों का आश्रय कोई दयावान व्यक्ति ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होता है। पश्चातेषु चतुर अलसेषु तत् अत्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। बाद में मंत्री ने उन चारों को बुला करके और अधिक वस्तु दे करके उनको विदा किए। यही है अलस कथा। इस कथा से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।